Okay, good morning everyone. वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट एंड मैथमेटिक्स मंथ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है कंटिन्यूटी। इसके पहले मैं आपको लिमिट ऑलरेडी बता चुका था, लिमिट कैसे सॉल्व होती है। तो कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं। कंटिन्यूटी का सिंपल सा अगर हम मीनिंग समझें यहाँ पर, तो सपोज यहाँ से मैंने एक पेन का डॉट लिया और उसको पेन को चलाना स्टार्ट किया। पेन को मैंने ऐसे चलाना स्टार्ट किया। अब मैं पेन को उठा नहीं रहा हूँ। जब तक पेन को नहीं उठाऊंगा तब तक वो कंटिन्यूटी में आएगा। अगर मेरे को पेन को उठाया और फिर वापस चलाना स्टार्ट किया तो वो डिसकंटिन्यूस में आ गया। मतलब अगर इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ को मैं किसी और कलर से फिल करना चाहूँ, ये जो बना हुआ ग्राफ है ग्रीन कलर से फिल करूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ग्रीन कलर से इसको फिल करने में मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। बट एक और दूसरा ग्राफ बनाऊँ, ऐसा बनाया इस तरह से, और फिर यहाँ से ऐसा बना दिया इस तरह से। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको फिल करूँगा, ठीक है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आ जाऊँगा। इसके बाद जब यहाँ पर आऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन उठा के यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक चले जाऊँगा तो ये गैप अपने आप फिल हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूटी का मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहे, इसी को कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस कब होगा हमारे लिए मैथमेटिकली, अगर हम बात करें कि कंटिन्यूस कब पॉसिबल हो पाएगा वो, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। अभी हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखा तो हमें पता है ए माइनस कैसे निकालते हैं। एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ ऑफ ए आ जाता है मतलब एग्जैक्टली ए, यहाँ पर हम बोलते हैं कि ए नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ए, इसके लिए होता है सेटिस्फाई। बट अगर हम बोले कि एग्जैक्टली ए पुट करने पर भी अगर वही वैल्यू आ रही है, मतलब किसी भी ग्राफ के लिए अगर मैं बात करूँ ए पर चेक करना चाह रहा हूँ एक्स इक्वल टू ए पर, तो मैं बोल रहा हूँ ए के लेफ्ट साइड में मतलब इस तरफ, और ए के राइट साइड में, इसको बहुत ज़्यादा जूम कर कर बहुत क्लोज कर दिया है। मतलब ये वाली वैल्यू ए प्लस एच हो गई, ये वाली वैल्यू ए माइनस एच हो गई, और एच टेंडिंग टू जीरो। मतलब बहुत माइनर सा राइट साइड, बहुत माइनर लेफ्ट साइड जाऊँ, दोनों पर सेम वैल्यू आए मेरे पास। मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच आ जाए, एच टेंडिंग टू जीरो के लिए, मतलब बहुत स्मॉल चेंज ए प्लस और ए माइनस पर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी, फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट को एग्जिस्ट तो करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, और एग्जैक्टली ए पर भी जो वैल्यू है वो इस लिमिटिंग वैल्यू के लिए इक्वल आनी चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ ऑफ ए आ जाता है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने की ये कंडीशन है हमारे पास कि फंक्शन इस तरह से कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि कैसी कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी और डिसकंटिन्यूटी कैसे। तो हम बोले कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ना, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन का ही ग्राफ बनाया, तो हम बोल रहे कि एवरीवेयर कैसा है, कंटिन्यूस है। एवरीवेयर कंटिन्यूस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस है। अगर मैं इसी के प्लेस पर जीआईएफ का ग्राफ बनाऊँ, जीआईएफ का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा, वो यहाँ से मेरे पास 0 से 1 तक इस तरह से बनेगा, फिर 1 से 2 में ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, अब जिसको जीआईएफ का ग्राफ नहीं आता है, जो ये लेक्चर देख रहा है, उसको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसको फंक्शन वाला लेक्चर देख के पहले जीआईएफ का ग्राफ सीखना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि ग्राफ कैसे बन रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस है, क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 1 पर क्या है, तो 1 से थोड़ा सा कम पुट करूंगा तो 0 आ रहा है, और 1 पुट करूंगा या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा तो 1 आएगा मेरे पास आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही। मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स तो 0 आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, एग्जैक्टली 1 पर, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ऐसे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। और कब दिख सकती है, और ऐसे दिख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर ये बना दिया और इस तरह से चले गए ग्राफ। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पर कि ये वाला जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए वाला, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड तो वैल्यू सेम आ रही है। मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स तो आ रहा है। मतलब राइट साइड जाएं या लेफ्ट साइड जाएं, हमारे पास वैल्यू सेम मिल रही। बट एग्जैक्टली अगर मैं एफ ऑफ ए पुट करूँ, एग्जैक्टली ए पुट करूंगा मैं एग्जैक्टली, तो मुझे दिख रहा है कि उस पर वैल्यू अलग आ रही है। सपोज ये 1 मान लेता हूँ
और ये वाली वैल्यू 2 मान लेता हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये दोनों 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, सॉरी, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस वजह से कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसलिए भी कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन रहेगी, हम इसी तरह से देखेंगे। आप ग्राफ प्लॉट कर कर देख सकते हैं, आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल कर एग्जैक्टली फंक्शन पर भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर फंक्शन पर जो वैल्यू आ रही है वो और लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सब कैसे हैं, कंटिन्यूस है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो सब कैसे हैं, कंटिन्यूस है। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, और टेन एक्स भी अपने डोमेन में, जैसे कि टेन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ऐसा बनेगा, यहाँ पर -π/2 आएगा, यहाँ पर +π/2, तो -π/2 से +π/2 में कंटिन्यूस है। उसके बाद उस पर डिफाइन नहीं होता, जहाँ से वापस डिफाइन होने लगता है वहाँ पर वापस कंटिन्यूस है। ठीक है, मतलब π/2 पर वो डिफाइन ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो इन दियर डोमेन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर कंटिन्यूस, ऑल trigonometry functions are continuous in their domain। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है। सेकंड, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस है। लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कैसे हैं, कंटिन्यूस है। ठीक है, और GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड कॉमा लगा देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन सिग्नम आर डिसकंटिन्यूस। ये सब फंक्शन किस में आते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन में। जैसे मैं अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या फिर कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा, या फिर क्यूबिक का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक बना लूँगा ऐसे बन जाएगी, या फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब ग्राफ बन जाएंगे, तो ये सब कंटिन्यूस में आते हैं। बट अगर हम प्लॉट करेंगे GIF का ग्राफ, हम चाहेंगे कि GIF का ग्राफ प्लॉट करें, तो GIF के ग्राफ में आप देखोगे, या फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ प्लॉट करूं, GIF का ग्राफ या फ्रैक्शनल पार्ट का या सिग्नम फंक्शन का मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप देखोगे GIF फंक्शन ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है, मतलब मुझे पेन उठाना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, नेगेटिव में भी ऐसे ही बनेगा, है ना, ऐसा नहीं सोचो कि नेगेटिव में नहीं बनेगा। और GIF का ग्राफ ऐसा बनेगा, 0 पर एग्जैक्टली 0, -1 +1, मतलब ये 0 पर 0 देगा, मतलब 0 प्लस पर 1 और 0 माइनस पर -1, तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो ये सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी क्या है। हमें क्या बोला यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब हमें देखना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। तो हमने बोला साइन एक्स तो क्या है भाई, एवरीवेयर कंटिन्यूस है, साइन एक्स कैसा है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। अब ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से क्या है, ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है वहाँ वहाँ पर क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है। तो साइन एक्स -1 जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है देख लो, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, x की वैल्यू π/6 आ गई, एक वैल्यू तो π/6 आ गई। तो भैया 1/2 कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 0 से 2π में, 0 से 2π में भैया दो बार वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो 10π में कितनी बार हो जाएगा, 0 से 2π में 2 बार, 2π से 4π में फिर 2 बार, फिर ऐसे 10π तक चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10, तो 10 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस है। या फिर आपको नहीं पता है तो आप इसका जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होगा n π प्लस -1 टू दी पावर n π/6। यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 सब पुट करते जाओ,
जितने भी पॉइंट 0 to 10 पाई में आ रहे हैं वो सब किसे डिसकंटिन्यूस है, गिन भी सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 गिवन है। ठीक है, तो x² माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 जीरो नहीं होना चाहिए, तो x² माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x, हम इस x² को ऐसा लिख सकते हैं मॉड x² माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स मॉड x नॉट इक्वल टू 1, मॉड x नॉट इक्वल टू 2। तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 1, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो 4 पॉइंट्स ऐसे जहाँ पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो 4 पॉइंट्स पर ये कैसा होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, फिर इसकी बात करें x⁴ प्लस x² प्लस 1, ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। ठीक है, इसलिए 0 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बच्चे बहुत बार गलत करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखना है इसमें, एक तो भैया डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो 1 माइनस e⁴ 1 - x अपॉन x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो e⁴ 1 - x अपॉन 2, e⁴ 1 - x अपॉन x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं e⁴ 0, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो x1 - x जीरो नहीं हो सकता, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती एक तो। ठीक है, दूसरा सॉरी, दूसरा डिनोमिनेटर में x माइनस 2 ऑलरेडी आ रहा है, उससे कुछ भी आ रहा हो आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, मतलब ये डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। तो इसके डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना है, इस पूरे के डिनोमिनेटर को तो देखना ही है, उसके अलावा और भी कोई डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको भी देखना है, इसलिए 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बात करें, बॉक्स पर बॉक्स अगर लगा दिया जाए, ये GIF को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर बॉक्स पर बॉक्स लगा दिया जाए और ई में, तो क्या होगा, उसको बॉक्स ही लिखा जाएगा, माइनस इसमें से बॉक्स बाहर निकाल के -1 बाहर निकाल सकते हैं, तो बॉक्स से बॉक्स कैंसिल 1, ये तो ऑलवेज 1 ही आ रहा है, पर मतलब GIF होने के बाद में भी एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया, तो 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट को हमें 0 से 5 में देखना है, 0 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5। तो हमने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऐसे देखा जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें बोला जा सकता है कि कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो भैया 0 + 0 माइनस पर जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की वैल्यू को इक्वल भी होगी, तो मतलब 0 x = 0 पर एक कंटिन्यूस है, तो x = 0 पर तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, और 0 + 0 माइनस पर ये वाली वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वही k की वैल्यू होगी, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 36 - x -9 - x -4 प्लस 1 की वैल्यू पता लगाना है, ये हो गया √2 - 1 प्लस cos x। इसको तो रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, और इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, बचेगा 4 - 1 माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 4 इन दोनों में से 4 - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 9 डिवाइडेड बाय, इसको रेशनलाइज कर दिया, 2 - 1 - cos x इंटू √2 प्लस √1 प्लस cos x, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आया 4 - 1 इंटू 9 - x - 1 अपॉन 1 माइनस cos x। इसको तो एज इट इज रहने देते, √2 प्लस √1 प्लस cos x, ये एज इट इज रहने देते। इसको सॉल्व करने के लिए इसके डिवाइड में x² चाहिए, 1 माइनस cos x अपॉन x² की वैल्यू 1/2 होती है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके डिवाइड में x चाहिए, और इसके डिवाइड में भी कितना चाहिए, x, मतलब हमें x² यहाँ भी चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 4 - x - 1 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी ln4 इंटू 9 - x - 1 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ln9, और डिवाइड वाला इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो √2 प्लस √2 2 √2। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा, इधर लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज
ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4√2, 4√2 इंटू ln 4 इंटू ln 9, और इसको 3 भी लिख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो, 2 आगे ला सकते हो, जैसा भी ऑप्शन में हो वैसा देख सकते हो, है ना। मतलब ऐसा भी लिखा हो सकता है 4√2, टू स्क्वायर करके 2 आगे ले आए, 3 स्क्वायर करके 3 आगे ले आए, तो हो गया टोटल 16, तो 16√2 ln 2 इंटू ln 3 ऐसा लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी एक, ln 1 प्लस ए एक्स माइनस ln 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स when x not equal to 0 and x equal to 0 पर हमारे पास k वैल्यू है, and f of x is continuous at x equal to 0, then the value of k is ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, इसके डिवाइड में अगर हम x अलग कर दे, इसके डिवाइड में अगर x अलग कर दे तो ये जाएगा ln 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स माइनस ln 1 प्लस बी एक्स अपॉन, इसमें b का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसमें a का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए, तो a माइनस बी आ जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि 0 पर ये आ रहा है वही लिमिटिंग वैल्यू पर भी आएगा, a माइनस बी हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो हमें क्या बोला है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देन हमसे पूछा जा रहा है c एंड b, c और b की वैल्यू पूछी जा रही है, ए बी सी की वैल्यू पूछी जा रही, सॉरी ए बी सी की वैल्यू पूछी जा रही, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर तो एग्जैक्टली सी है, 0 माइनस पर ये वाला फंक्शन है, 0 प्लस पर ये वाला फंक्शन, तो 0 माइनस के लिए सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स, इसके डिवाइड में एक्स अलग कर देता हूँ, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ओके, और एग्जैक्टली 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो सी आ रही, तो सी से इक्वेट कर देता हूँ इसको, तो हमारे पास आ रहा है a+1+1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो a+1 का यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a+1+1 इक्वल टू सी, ये इक्वेशन मान लो 1 हो गई। सेकेंड हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस पुट करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दो, इसको भी या रैशनलाइज कर दो, सॉरी, इसको, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन बी एक्स रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। लिमिट क्या है यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर बच रहा है, b से भी b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स बचेगा यहाँ पर, यहाँ से हमने रूट एक्स और कॉमन निकाल लिया, तो रूट एक्स बाहर निकाल लिया, तो 1 अपॉन हमारे पास बच रहा है यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ऐसा बच जाएगा। अब हमने इसको भी कैंसिल करके यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दी, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1, c की वैल्यू 1 आ गई, और a की वैल्यू यहाँ पर से कितनी जाएगी, 1 से 1 कैंसिल, -1, a की वैल्यू -1, और b पर ये डिपेंड नहीं करता है, b पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए b बिलोंग्स टू r, तो हमारा आंसर हो जाएगा a इक्वल टू -1, b इक्वल टू r, b बिलोंग्स टू r एंड c इक्वल टू 1, ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया सबसे पहले, मतलब इसके रूट, इसका अपोजिट साइन प्लस साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर का इसमें a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगकर ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा फिर आंसर, एक्स से एक्स कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स अपॉन रूट एक्स को हम 1 अपॉन रूट एक्स लिख देंगे, रूट एक्स लिख देंगे, यहाँ से रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा अंदर की तरफ 1 प्लस बी एक्स, एक एक्स यहाँ से और यहाँ से भी रूट एक्स बाहर आ गया, ठीक है, और 0 पुट करने पर बी बचा ही नहीं, ऐसे देख सकते। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस बॉक्स मॉड ऑफ साइन एक्स की होल पावर a अपॉन मॉड साइन एक्स फॉर एक्स माइनस पाई बाय 6 टू 0, 0 पर एग्जैक्टली b आ रहा है एंड 0 प्लस पर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये तो बन रहा है 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो एफ ऑफ एक्स -1, इसमें से -1 करेंगे तो मॉड साइन एक्स बचेगा, इंटू ए अपॉन मॉड साइन एक्स,
मॉड साइन एक्स से मॉड साइन एक्स, तो हमारे पास जीरो माइनस के लिए वैल्यू ए आ गई इक्वल टू बी, ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बी। फिर यहाँ पर बात करें ये वाली वैल्यू जीरो प्लस के लिए यहाँ पर होगा, जीरो प्लस के लिए इसका आंसर आएगा ई टू दी पावर 2/3, ठीक है डायरेक्टली इक्वल टू, है ना, इसमें 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 1 में इक्वल टू हमारे पास बी आ रहा है। यहाँ पर मैंने सॉरी ये ई की पावर में आएगा, सॉरी ये ई की पावर में आएगा, तो ई टू दी पावर ए इक्वल टू बी आ गया। तो बी की वैल्यू पुट करी हमने, ई टू दी पावर 2/3 इक्वल टू ई टू दी पावर ए इक्वल टू 2/3 आ गया, तो ए की वैल्यू 2/3 आ गई, बी की वैल्यू ई टू दी पावर 2/3 आ गई। ऐसे बताइए जैसे। फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भी बताया है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में, कि हमें कहाँ पर देखना होता है, ये आपको देखना रहेगा बस। तो हमें बोला है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, फाइंड ए एंड बी, ये क्या है एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये जो है हमें देखना पड़ेगा कि वन से बड़ा होने पर क्या हो रहा है, वन से वन पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और 0 to 1 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया कि भैया एक्स मॉड एक्स जब लेस देन वन होगा तब क्या होगा, तो लेस देन वन होने पर इसकी पावर इनफाइनाइट होगी तो जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पर बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। मॉड एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली अगर वन हो जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, वन प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + a + b/2। और वन से ग्रेटर की अगर हम बात करेंगे तो वन से ग्रेटर पर इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट को डिनोमिनेटर में ला के सॉल्व करेंगे, तो इसके डिवाइड में आएगा तो ये जीरो, इसके डिवाइड में आएगा इसलिए जीरो, इसके डिवाइड में आएगा इसलिए जीरो, यहाँ पे 1/1 1 बच जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वन प्लस मतलब वन प्लस पर और वन माइनस पर वैल्यू एक्जैक्टली सेम, तो 1 + a + b/2 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा a + b, 1 + a + b इक्वल टू 2, a + b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें पुट करेंगे और ये 1 माइनस पर है और ये 1 पर ये यहाँ पर है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा a + b इक्वल टू, इससे इक्वेट कर देते हैं 1 माइनस, तो वो तो वही आ गया, चलो इसको तो रहने दो। अब हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, x बिटवीन -1 to 1, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू +-1, और इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, मतलब -1 के लिए भी चलेगा, तो जब हम -1 पुट करेंगे तो इधर से 1 आएगा, और इसमें जब हम -1 प्लस पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा a - b, तो a - b की वैल्यू 1 आ गई, a + b की वैल्यू भी 1 आ गई, तो हमने पुट कर दिया a + b इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दिया तो 2a इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो हमारे पास b0 a1 b0 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हमें याद रखना पड़ेगा बाय नेम, ऑप्शन में भी बाय नेम ही हमारे पास चीज़ें रहती है। तो पहली जो डिसकंटिन्यूटी वो है नॉन रिमूवेबल, सॉरी पहली जो टाइप है वो है रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास होता है मिसिंग पॉइंट, और सेकेंड हमारे पास होता है आइसोलेटेड, ठीक है। एक तो होता है मिसिंग पॉइंट और एक होता है आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट का मतलब कि डोमेन में वो वैल्यू ही नहीं है, और आइसोलेटेड का मतलब डोमेन में वैल्यू तो है बट एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं आ रही जो हमें चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हम बात करें मिसिंग पॉइंट का एग्जांपल देखें, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रिमूवेबल कैसे होगी। इफ इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे बट एफ ऑफ ए की वैल्यू लिमिट के इक्वल ना आए, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल ना आए, ये बोल रहे हैं। लिमिट तो एग्जिस्ट करे बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल ना आए, तो लिमिट जैसे ही एग्जिस्ट करेगी वैसे ही समझ में आना चाहिए कि रिमूवेबल होगी, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी।
जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स प्लस वन, बट एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली वन पुट नहीं कर सकते, तो वन पर आ रहा है टू। तो जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब वन पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। तो वन पर जो उसकी वैल्यू है वो टू नहीं होगी, बाकी सब होगी। तो ये हो गई मिसिंग पॉइंट, मतलब वन पर एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो पता नहीं है। और अगर एक और हम आइसोलेटेड की बात करें, ये हमारे पास ए हो गया, आइसोलेटेड की बात करें तो हमने एफ ऑफ एक्स ऐसा बना दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वन, वैन एक्स नॉट इक्वल टू वन, और एक्स इक्वल टू वन पर आ रहा है फाइव आंसर। तो हमने बोला कि ग्राफ में वन पर जो वैल्यू आ रही है, वन पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है टू, पर वो हो नहीं रही है। और वन पर एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन पर जो वैल्यू है वो कितनी है, फाइव है। एग्जैक्टली वन पर वैल्यू फाइव दे दी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास डोमेन में वैल्यू तो है, एक्स की वैल्यू वन पर वैल्यू तो है फंक्शन की कि क्या आ रही, बट वो हमारे लिए टू आना चाहिए तो कंटिन्यूस हो जाता, बट टू नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आइसोलेटेड। ये वाला बी पार्ट हो गया, इसको आइसोलेटेड बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा मिसिंग पॉइंट। तो आपको मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड में क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या है डिफरेंस, कि मिसिंग पॉइंट में आपके पास डोमेन में वो वाला पॉइंट ही नहीं होगा, मतलब एक्स की वैल्यू वन पर क्या वैल्यू नहीं पता, हम यहाँ पर ये बोलेंगे एक्स नॉट इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू वन पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन पर जो वैल्यू आ रही है वो तो हमें पता है, बट वो एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं आ रही जिससे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी उसको बोलते हैं कि अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन करें तो उसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। तो कंटिन्यूस कब बनाया जा सकता है, जब आप बोलो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम आए, तो इस पॉइंट को फिल किया जा सकता है, उससे ये कंटिन्यूस बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी आप बोलोगे वो नॉन रिमूवेबल है। डोमेन में अगर आपके पास वैल्यू है नहीं है तो मिसिंग पॉइंट बोलोगे, और डोमेन में अगर वैल्यू है तो उसको आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी हो। फिर इसमें सेकंड टाइप हमारे पास आता है, सेकंड जो हमारे पास टाइप है, टाइप टू सेकंड, वो है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में हमारे पास तीन टाइप है। फर्स्ट है फाइनाइट, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब ए प्लस भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, बट एग्जैक्टली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब हम बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उस कंडीशन में हमें बोला जाएगा ये फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाएगा, जंप डिसकंटिन्यूटी। तो आप जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट और जंप एक ही बात है। जैसे कि जीआईएफ का एग्जांपल, जीआईएफ में ऐसा बनेगा ग्राफ, तो आप देखोगे अगर मैं वन माइनस पुट करूँ तो जीरो आ रहा है, मतलब वो भी फाइनाइट आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। वन प्लस पर वन आ रहा है, मतलब वन प्लस भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों जीरो इक्वल टू वन नहीं हो सकता, मतलब वन पर ये डिसकंटिन्यूटी जो है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में आप क्या ध्यान रखोगे कि जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है उसमें जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब इन दोनों में से एक या दोनों ही कहाँ जा रही होगी, इनफाइनाइट जा रही होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जैसे हमको बोला जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू पर टेन एक्स की वैल्यू बताओ,
तो 10x की वैल्यू हम जब बताने बैठेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यार वो प्लस माइनस इन्फाइनाइट जाएगा, या कोई एक भी इन्फाइनाइट जा रहा हो तब भी, है ना, दोनों में से एक भी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई सी भी एक लिमिट इन्फाइनाइट को टेंड कर रही हो या दोनों ही इन्फाइनाइट को टेंड कर रही हो तो उसको इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। 3 नंबर पर हमारे पास होता है आइसोलेटेड, सॉरी, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, क्या बोला जाएगा, ऑसिलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटेड डिसकंटिन्यूटी का ये मतलब है कि अगर दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में, माइनस ए से प्लस ए के बीच में, टू फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में फंक्शन इतनी बार ऊपर नीचे हो जाए, इतनी बार हमारे पास फंक्शन ऊपर नीचे आ जाए कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो क्या जा रहा है एक्चुअल में, कि वो, जैसे कि यहाँ पर ये +5 जा रहा है, यहाँ पर -5 जा रहा है, तो -5 से +5 वो इतनी बार ऊपर नीचे हो रहा है माइनस ए से ए के बीच में कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली -5 है या +5 है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ 1/x, साइन ऑफ 1/x ले लिया। अब मैंने बोला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर साइन ऑफ 1/x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो आएगी तो फाइनाइट है, ये तो सही बात है, यहाँ पर हमने -1 लिखा, ये यहाँ पर आएगा हमारे पास +1 और यहाँ पर आ गया -1, है ना। तो आप देखोगे कि जब मैं 1/2 पुट कर रहा हूँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब 1 पुट करने पर 1 आ रहा है, 1/2 पर 2 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं अब थोड़ा सा और आगे आ जाऊँ, सपोज मैंने पुट किया 1/10, तो 1/2 से 1/10 में तो वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 से 10 हो गया। अब 1/10 से मैंने अगर 1/100 पुट किया, ठीक है, तो 1/10 और 1/100 में तो बहुत माइनर डिफरेंस है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से 100 वेरी करेगा, तो साइन की वैल्यू 10 से लेकर अगर साइन की वैल्यू 100 तक वेरी करे तो बहुत बार +-1 हो जाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से तो हम जब निकले थे तब तक तो ठीक था, ठीक है, यहाँ से निकले जब तक तो ठीक था, बट उसके बाद ये यहाँ पर आकर इतनी बार अब इतनी फास्ट ऊपर नीचे होने लग गई, वैल्यू इतनी फास्ट ऊपर नीचे होने लग गई कि हम ये नहीं बता सकते कि टेंडिंग टू 0 पे वो +1 देगी या -1 देगी, वो इतने रैपिड चेंज हो रही है। जैसे 1/10 से 1/100 तो बहुत स्मॉल वैल्यू है चेंज, बट एक्स की स्मॉल वैल्यू में साइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गई, साइन 10 से साइन 100 चले गया, या फिर साइन 100 से साइन 1000 चले गया, तो साइन 100 से 1000 में 100 मान लो यहाँ पर है और 1000 बहुत आगे आएगा तो बहुत बार +-1 होगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली +1 हो रहा है -1 हो रहा है। तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इसको ऑसिलेटेड डिसकंटिन्यूटी, मतलब दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में वो बहुत बार अप डाउन हो जाएगा तो फिर उसको ऑसिलेटेड डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। में हमें बोला है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 हैज have non-removable discontinuity at the point x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पर इनमें से किस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो नॉन रिमूवेबल, ये बताना है, मतलब कौन सा फंक्शन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए जा रहा है। तो हमने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो नॉन रिमूवेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 0, नॉट डिफाइन तो होना ही नहीं चाहिए एक्स इक्वल टू 0 पर, ये तो सही बात है, और हैज हैव नॉन रिमूवेबल डिस्टेंस, तो 0 पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर हम लिमिट यहाँ पर पुट करें एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पुट कर रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि 1 + 2 टू दी पावर कितना आएगा, इन्फाइनाइट, 2 टू दी पावर इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, डिवाइड में इन्फाइनाइट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस अगर करेंगे तो 1 + 0 माइनस मतलब माइनस इन्फाइनाइट आएगा, तो 2 टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, तो 1/1 मतलब लिमिट क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, नॉन रिमूवेबल ही बोला है, तो नॉन रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यस, नॉन रिमूवेबल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, रिमूवेबल होती तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए थी, ठीक है। नॉन रिमूवेबल है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें बात करें 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस पुट करूंगा तो ये हो जाएगा, आर्क का मतलब टेन इनवर्स इनफाइनाइट, 0 + tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू
जीरो माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगी, माइनस पाई बाय टू ये भी वही है। फिर यहाँ पर देखें सी वाले में पुट करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जब पुट करेंगे तो ये इन्फाइनाइट ई टू दी पावर इन्फाइनाइट बन जाएगा। इन्फाइनाइट को डिवाइड में लाके सॉल्व करेंगे तो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई ऐसे करके सॉल्व करेंगे, मतलब ई टू दी पावर एक्स यहाँ से और ई टू दी पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो वन आंसर आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पुट करेंगे तो जीरो माइनस पुट करने पर डायरेक्ट ही माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो माइनस इन्फाइनाइट माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन, तो ये वन है माइनस वन, मतलब ये भी नॉन रिमूवेबल, ये भी नॉन रिमूवेबल। इसकी बात करें एल एन जीरो की, डी वाले ऑप्शन की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जब पुट करेंगे तो वन अपॉन एल एन जीरो प्लस पर वैल्यू आएगी माइनस इन्फाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा जीरो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, जीरो माइनस पुट करेंगे तब भी माइनस इन्फाइनाइट वैल्यू आएगी, माइनस इन्फाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो, तो ये दोनों तो क्या आ गई इक्वल आ गई, तो फिर ये तो क्या कर गया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का टाइप हो गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। नॉन रिमूवेबल कौन है, एबीसी है, हमसे नॉन रिमूवेबल पूछा था फिर नेक्स्ट हमारे पास बोला है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ cos 2x minus 2 sin x plus 3 when x belong to 0 to 10 continuous for all x in its domain, f of x is contain removable type of discontinuity, f of x contains isolated type of removable discontinuity और f of x is नॉन नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, ये सब ऑप्शन हमारे पास दिए हुए। तो पहले तो हम देखें अंदर वाला क्या, क्योंकि हमें पता है सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो प्लस वन देगा, नेगेटिव होगी तो माइनस वन और जीरो होगी तो जीरो देगा। तो पहले देखें ये हो क्या रहा है, तो इसको तो हमने लिख दिया वन माइनस टू कॉस वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस थ्री, फोर यहाँ से कॉमन निकाल, फोर यहाँ पर लिया, फोर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स ऐसा आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, फोर तो एज इट इज माइनस का टू कॉमन ले लिया, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर माइनस माइनस प्लस वन बाई टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एट नाइन बाई टू माइनस टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब हम इसकी रेंज निकालें, इस पूरे की रेंज क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो हमने बोला मिनिमम वैल्यू तो इसकी आ जाएगी जब ये जीरो जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी नाइन बाई टू, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम होगा ये हमारे पास वन पर, तो ये हो जाएगा नाइन बाई फोर, तो नाइन कैंसिल जीरो, जीरो टू नाइन बाई टू हो रहा है। पर हमने देखा कि जब ये एग्जैक्टली जीरो होगा, ये पूरा एग्जैक्टली जीरो होगा तो सिग्नम ऑफ दिस जीरो आ जाएगा। तो एग्जैक्टली जीरो कब हो रहा है, जब साइन एक्स की वैल्यू वन हो रही है, मतलब साइन एक्स की वैल्यू वन पर ये एग्जैक्टली जीरो हो रहा है, मतलब वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि जीरो के बाद में वापस पॉजिटिव होगा ये एग्जैक्टली वन बाई टू पर जीरो, उसके अलावा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो प्लस वन देगा, तो क्या आएगा हमारे पास पाई बाई टू, अगर हम ग्राफ बनाएं जीरो से टू पाई में तो पाई बाई टू पाई एंड थ्री पाई बाई टू एंड टू पाई। हम अगर इसमें देखें तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो वन ही रहेगा, एग्जैक्टली पाई बाई टू पर जीरो हो जाएगा, फिर वापस कंटिन्यू रहेगा, कब तक, जब तक कि अगला फाइव पाई बाई टू नहीं आ जाता, हाँ, फिर यहाँ पर वापस जीरो, ऐसे ये पाई बाई टू में मतलब जीरो से टू पाई में एक बार क्या होगा, ये वन टाइम कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि एक बार पाई बाई टू आएगा, तो टेन पाई में कितनी बार आ जाएगा, पाँच बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, नो, ये तो गलत आंसर है। एफ ऑफ एक्स कंटेन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यस रिमूवेबल टाइप हो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू आ रही है। आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यस वैल्यू तो आ रही है डोमेन में, बट क्या आ रही है, अलग आ रही है, वन आना चाहिए थी पर क्या आ रही है, जीरो आ रही है, इसलिए भी करेक्ट है। एफ ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, यस नॉन नेगेटिव, जीरो होगा और पॉजिटिव होगा, इसलिए नॉन नेगेटिव भी, तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऐसे देखा जा सकता है। वन अपॉन एल एन मॉड एक्स को हम देखें, अगर वन अपॉन एल एन मॉड एक्स, तो अभी मैंने बताया कि अभी हमने चेक किया था इसको, तो यहाँ पर हमने चेक किया था प्लस और माइनस पर वैल्यू सेम आ रही थी, तो टेंडिंग टू जीरो के लिए नॉन रिमूवेबल बन रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कंटेन टू पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कंटेन टू पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
तो अगर आपको एल एन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना आता है तो एल एन मॉड एक्स का ग्राफ बना दो आप। एल एन मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। अब इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, तो आप इसका रेसिप्रोकल भी कर दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, हमने देखा है कि जब भी रेसिप्रोकल करना हो तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। वन शायद यहाँ पर कहीं पर हो रहा होगा, ये यहाँ पर मान लेता हूँ वन हो रहा है, ठीक है। तो जो जितना कम होता है वो रेसिप्रोकल होकर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ है इस वाले इंटरवल में, कौन से वाले में, जहाँ पर ये जीरो हो रहा है, -1 और +1, वहाँ तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, कैसा। और ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जहाँ पर ये इन्फाइनाइट हो रहा था वहाँ तो ये जीरो हो जाएगा, और जहाँ ये जीरो हो रहा था वहाँ इन्फाइनाइट चला जाएगा। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो हमने बोला कि -1 और +1 पर इन्फाइनाइट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो हमें क्या बोला, एफ ऑफ एक्स कंटेन 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस, ये करेक्ट आंसर है। एफ ऑफ एक्स कंटेन 1 points of infinite types of discontinuity? No. F of x contain 2 points of missing point? No. F of x contain 1 point of missing point? Yes. है ना, एक ही पॉइंट है मिसिंग पॉइंट वाला, बाकी दोनों इनफाइनाइट है। इन तीन जगह पर डिसकंटिन्यूस। अब हमारे पास एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होती है, वो एक बार आपको समझा देता हूँ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शन होता है हमारे पास, हम ऐसा बोलते हैं, इफ फंक्शन is continuous in close bracket a to b and f of a not equal to f of b, f of a और f of b सेम नहीं है, and there exists a number c such that f of c belongs to f of a to f of b. This implies c, this implies there exists at least one c between a to b। मतलब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में अगर फंक्शन की कोई वैल्यू आती है तो एक्स की एक्स की एक वैल्यू एक्स की एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी, एक्स की हमारे पास एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी जिसके लिए हमारे पास जो सी की वैल्यू है ए और बी के बीच में आए। क्या बोल रहे हैं हम, हमारे पास अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में फंक्शन की कोई वैल्यू है तो उसके लिए कम से कम एक एक्स की वैल्यू ऐसी जरूर होगी जो ए और बी के बीच में आएगी। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बना दिया, मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये ए पर वैल्यू मेरे पास, ये एक्स इक्वल टू ए वाली वैल्यू, मैंने क्या मान लिया कि ये वैल्यू जो है वो ए पर है, तो ये हो गई एफ ऑफ है। ये वाली वैल्यू मैंने मान लिया यहाँ पर बी की वैल्यू है, ये हो गई एफ ऑफ बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली लाइन हो गई बी वाली, एफ ऑफ बी वाली, ये हो गई एफ ऑफ ए वाली। अब हम बोल रहे हैं कि इस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में अगर हम एक वैल्यू कोई भी ऐसी लेते हैं, कोई भी फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू एक जरूर, एटलीस्ट वन एक्स की वैल्यू जरूर मिलेगी ए और बी के बीच में। अगर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे फंक्शन की, तो हमें एक्स की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू जरूर मिलेगी ए और बी के बीच में, ये हम बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, एक बार मैं वापस समझाता हूँ तुमको ताकि तुमको ये चीज़ क्लियर हो जाए। हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसे बना लेता हूँ और भी घुमा लेता हूँ इसको, ठीक है। मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू मेरे पास है एक्स इक्वल टू बी पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ बी वाली, मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी एफ ऑफ बी वाली, ये एफ ऑफ बी वाली लाइन हो गई, ये एफ ऑफ बी वाली। यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू ले ली, ये वाली वैल्यू ले ली, ये वाली, यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर ये वाली एफ ऑफ ए हो गई, तो ये एफ ऑफ ए की लाइन है, ये ए पर। तो अगर मैं एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी के बीच में कोई सी भी वैल्यू लूँ फंक्शन की, कोई भी वैल्यू एक ले लेता हूँ, कोई भी एक चूज वैल्यू कर लेता हूँ, तो ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी जरूर आएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी कोई भी चूज करूँ
तो जो सी है वो ए और बी के बीच में आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन सी तो होगा। तो हमने बोला कि एक तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तीन वैल्यू आ रही है, तो हम बोल रहे हैं एटलीस्ट वन तो आएगी। यहाँ पर एक ही वैल्यू आ रही थी, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के, फंक्शन की वैल्यू हम अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लेंगे, तो उस फंक्शन की वैल्यू के लिए एक्स की एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू तो ए और बी के बीच में आएगी, ऐसा हम बोलते हैं। उसी बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी होल स्क्वायर टेक्स वैल्यू ए प्लस बी बाई टू फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन ए टू बी। क्या बोल रहा है, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू आए। क्या बोल रहे हैं हम कि फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है ए प्लस बी बाई टू आए, कब, जब एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में हो। क्या बोल रहे हैं हम, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू आए जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ए प्लस बी के बीच में हो। तो हमने एक बार एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ ए निकाला तो जीरो हो गया, ए आया। एफ ऑफ बी निकाला तो हमारे पास बी आ गया। हम बोल रहे कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी बाई टू जो है वो कहाँ आएगा, वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आएगा। ए प्लस बी बाई टू कहाँ होगा, एफ ऑफ ए, मतलब ये वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज बाय इंटरमीडिएट थ्योरम वन वैल्यू सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब फंक्शन के बीच में एक वैल्यू सी जरूर लाई करेगी, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में एक वैल्यू जरूर लाई करेगी जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये आए, क्योंकि ये फंक्शन के बीच में आ रही। तो बाय इंटरमीडिएट थ्योरम हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो इंटरमीडिएट थ्योरम इस तरह से यूज होता है। अब हमारे पास आता है कि लास्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन कंटिन्यूअस एट वन पॉइंट एंड डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्या है हमारे पास टॉपिक, फंक्शन कंटिन्यूअस एट वन पॉइंट एंड डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमको बोला कि इसकी वैल्यू एक्स होगी जब व्हेन एक्स रेशनल और माइनस एक्स व्हेन इरेशनल। तो मैंने सपोज करें टू पर चेक करना चाहा, तो मैंने बोला टू एक रेशनल एग्जैक्टली टू पर, तो टू वैल्यू आ गई, टू पर टू आ गया। टू प्लस जो वैल्यू है, मतलब टू से अगर मैं इस साइड जाऊँ तो टू प्लस जो वैल्यू है वो रेशनल है या इरेशनल है नहीं पता, या फिर मैं बोलूँ कि टू से लेकर मैं 2.001 तक जाऊँगा, है ना, ये मान लेते तो 2.001। ठीक है, तो टू से लेकर 2.001 के बीच में बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल वैल्यूज आएंगी। तो जैसे ही रेशनल आएगी वैसे ही वो प्लस टू होगा, जैसे ही इरेशनल होगी माइनस टू होगा, प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू एंड कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में प्लस टू होगा या माइनस टू होगा। तो ये क्या हो गया, आई ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी हो गया, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी हो गई यहाँ पर कि भाई ये कभी तो प्लस वन दे रहा है आपको या कभी माइनस वन दे रहा है, थोड़े से डिफरेंस में, मतलब और 0.001 कर लूँ तब भी ऐसे हो रहा है, मतलब टू फाइनाइट क्वांटिटी वो इनफाइनाइट टाइम प्लस टू माइनस टू हो रहा है। तो इसलिए क्या है, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस, बट एक जगह पर कंटिन्यूस होता है जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो 2x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, x की वैल्यू जीरो टेंडिंग टू जीरो पर, x टेंडिंग टू जीरो पर ये कैसा होगा, कंटिन्यूस। क्यों भाई, जीरो पर तो जीरो आ रहा है, जीरो प्लस अगर रेशनल हुई तो भी जीरो आएगा, जीरो प्लस इरेशनल हुई तो भी जीरो ही आएगा यहाँ पुट करने पर, तो फिर वो कंटिन्यूस होगा इस पर। इसके अलावा एवरीवेयर इधर और इधर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो ऐसा और आपके पास आता है। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक है, कंटिन्यूटी जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसको इसी से देखकर कंप्लीट करें। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।